जीवन में हमें बहुत सारी चीजों से डर लगता है, लेकिन मृत्यु का डर उनमें से सबसे ऊपर है। जब व्यक्ति की उम्र ढलने लगती है, तब वह डरा डरा रहने लगता है। यह डर उसे भीतर से बहुत दुखी करता है। आज की कहानी भी एक राजा के मृत्यु के डर से संबंधित है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा को अपनी मृत्यु का बहुत डर था। वह दिन रात यही सोचता रहता था कि अब वह बूढ़ा हो रहा है, उसकी मृत्यु कभी भी आ सकती है। उसका मन शांत नहीं हो रहा था, इसलिए वह एक महान आर्षि के यहां पहुंचा। राजा ने आर्षि के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और फिर सवाल पूछा। राजा बोले, ऋषिवर, दिन रात मुझे मृत्यु का डर सताता रहता है। मैं इस डर से खुद को कैसे दूर करूं? मुझे अभी मृत्यु नहीं आई है, लेकिन मैं अपना बाकी जीवन इस डर के साथ कैसे गुजारूं? आप मुझे इस समस्या का हल दीजिए। ऋषि बोले, राजा, मृत्यु तो अटल सत्य है। तुम इस बात को भली भांति जानते हो, फिर भी डर रहे हो। राजा बोले, मेरी बुद्धि इस बात को जानती है, पर मेरा मन मानने को तैयार नहीं है। ऋषि बोले, ठीक है राजा, मैं तुम्हें इस विषय पर बड़े बड़े उपदेश नहीं दूंगा, क्योंकि फिर तुम उसे अपनी बुद्धि से ही सुनोगे। इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, कोशिश करना कि अपने मन से इस कहानी को सुनो। राजा बोले, जी रिसीवर, आप मुझे कहानी सुनाई। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करूं, अपने मन का प्रयोग करूं। ऋषि ने कहानी सुनाना आरंभ किया। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपनी कुटिया में रहा करता था, लेकिन उसे रहने का बिल्कुल भी सलीका नहीं था। उसके पास एक ही कमरा था। कमरे के एक तरफ उसका भोजन बनता था और दूसरी तरफ शौचालय था। कमरे में बड़ी दुर्गंध आया करती थी। उसी वक्त एक राजकुमार वहां से गुजर रहा था। उसने उस व्यक्ति को देखा और कहा, आज के लिए उसे अपनी कुटिया में रहने का अवसर दे। व्यक्ति बोला, मैं आपको अवसर दे सकता हूं, लेकिन आप वादा कीजिए कि आप सिर्फ आज के लिए रहेंगे और कल वापस चले जाएंगे, क्योंकि जो भी इस कुटिया में आता है वह यहां से जाने का नाम ही नहीं लेता। राजकुमार ने कहा, ठीक है, रात का समय है, मैं रास्ता भटक गया हूं, सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा। व्यक्ति ने राजकुमार को कुटिया के अंदर बुलाया। राजकुमार ने कुटिया का सारा नजारा देखा। वहां पर बहुत दुर्गंध आ रही थी। राजकुमार सोचने लगा, मैं तो एक पल भी यहां गुजार नहीं पा रहा हूं। और यह व्यक्ति कह रहा था, यहां से कोई वापस जाना नहीं चाहता। इस वक्त मेरे पास यही रास्ता है कि जैसे तैसे आज की रात यहां पर गुजार लूं। जितनी जल्दी हो सके सुबह यहां से निकल जाऊंगा। राजकुमार कुटिया में सो गया। जब वह सुबह उठा, उसने व्यक्ति से कहा, मैं अब यही रहना चाहता हूं। व्यक्ति ने उसे मना किया, लेकिन वह अड़ा रहा और वह वहीं पर रहने लगा। और इस तरह कहानी समाप्त हो गई। कहानी समाप्त होने के बाद राजा आर्षि से बोला। राजा बोले, यह कैसी कहानी थी? वह राजकुमार तो बड़ा ही मूर्ख था। वह अपना महल, धन ऐश्वर्य छोड़कर दुर्गंध वाली जगह में रहना चाहता था। रिसीवर बोले, राजा, फिर तुमने बुद्धि का प्रयोग किया। राजा बोले, रिसीवर, मुझे कुछ समझ नहीं आया। कृपा करके आप ही मुझे बताइए कि वह राजकुमार उस दुर्गंध वाली जगह पर क्यों रहना चाहता था। ऋषि बोले, राजन, तुम्हारे शरीर में अस्थि मज्जा, मांस और मल है, ये सब दुर्गंध ही है। तुम भी सदैव खुद को बचाए रखना चाहते हो, इस शरीर को नहीं छोड़ना चाहते। जैसे वह राजकुमार उस दुर्गंध वाले कमरे को नहीं छोड़ना चाहता था। राजा को अब सब कुछ समझ आ गया। राजा बोले, रिसीवर, मैं तो हमेशा से ही जानता था कि यह शरीर पंचतत्व से बना है और एक दिन इसी में विलीन हो जाएगा, लेकिन मेरी बुद्धि मानने से इनकार करती रही। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं देख पा रहा हूं कि किसी भी कीमत पर हम इसे नहीं बचा सकते। फिर डरने से क्या लाभ होगा? किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं? आपकी इस कहानी से मेरा मृत्यु का डर दूर भाग गया है। अब मैं सुकून से अपनी बाकी जिंदगी जी सकता हूं। पहले मेरी बुद्धि जानती थी, लेकिन अब मेरा मन जान चुका है कि मृत्यु अटल सत्य है। कहानी हमें यह बताना चाहती है कि मृत्यु के डर के कारण बहुत सारे लोग जीना ही छोड़ देते हैं। हमें जीवन की सच्चाई को देख लेना चाहिए
कि एक उम्र के बाद हमें अपना शरीर छोड़ना है। यदि हम उस सच को समझ लेंगे तो बाकी का बचा जीवन बिना डरे जी पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी के बड़े में अपने विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी कहानी सुनाने के लिए अपलिफ्ट प्राइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।